अब हमें क्या पता क्यों मार रहे, ना कोई इतला दी, नहीं कोई क्रिमिनल होता है या कोई केस होता है, आपस की कोई घटना होती। पहले आई है कि रात में आई है कि 28 तारीख की रात में, जब ये हमारे यहाँ आके फिर ये दिन में तोड़ फोड़ कर 2 ट्रैक्टर गए हैं, फिर दिन में पुलिस लेके गई है, 2 गाड़ियाँ गई है। और सबसे चौंकाने वाली जो तस्वीर है, जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहीं ना कहीं मस्जिद के अंदर भी जो आंसू गैस के गोले हैं उनको यहाँ पर छोड़ने का काम। पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ है कुंदन नंगला जो गांव है, उसकी तस्वीर कैसी है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम कुंदन नंगला गांव के सबसे ऊंचे मकान पर है और इस ऊंचे मकान से हम आपको दिखाएंगे कि गांव में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। हर छोटे से बड़े बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं गांव को छोड़कर भाग चुके हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस एक बार फिर से आए और फिर से उनको पर लाठियाँ बरसाए। यानी कि मकानों की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो सारे ही मकान ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर तोड़फोड़ की गई है। किसी के शीशे टूटे हुए हैं तो किसी के मकान के अंदर रखे हुए जो सामान है वो टूटकर चकनाचूर हो चुके हैं। जहां तक अगर आपकी नज़र जा रही होगी तो आप देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस की बर्बरता का शिकार कुंदन नंगला गांव हुआ है। शायद ये वो गांव होगा जहां पर कुछ ही अपराधी होंगे, चंद अपराधी होंगे और उन अपराधियों को पकड़ने के लिए जब गांव आई और जब उन अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब हो गई तो गुस्से की तेज में आकर के इस गांव को अपना शिकार बना लिया। इसमें न जाने ऐसे कितने मासूम बच्चे हैं जो अब इस गांव को छोड़कर भाग चुके हैं। न जाने कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी इस डर के अंदर जी रही हैं कि शायद कब पुलिस आ जाए और कब फिर से उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जाए। शायद वो महिलाएं जिन्हें बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं होता है, बावजूद उसके यहाँ की जो पुलिस है वो लगातार महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। न जाने कितने ऐसे नौजवान होंगे जिनकी शादी रही होगी और अब शादी के जो दिन हैं वो एकदम पास हैं, बावजूद उसके सारे लोग अभी भी अपने घरों को छोड़कर, अपने गाँव को छोड़ कर के रफू चक्कर चुके हैं, भाग चुके हैं। सवाल ये है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन इस तरीके की बर्बरता इस कुंदन नंगला गांव पर क्यों कर रहा है? आखिरकार कौन सा ऐसा अपराध कुंदन नंगला गांव ने कर दिया है जिसके सजा आज कुंदन नंगला गांव भोग रहा है या फिर यूं कहें कि झेल रहा है? यानी कि तस्वीर एकदम साफ और बयां कर देती है कि आखिरकार किस तरीके से पुलिस बर्बरता कर रही है। और अगर पुलिस अपनी जगह सही है तो फिर बात करने से क्यों कतराती हुई नजर आ रही है? एक बार नहीं कई बार पुलिस प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की, बावजूद उसके पुलिस प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी तरीके से कोई जवाब नहीं आया है। यानी कि इन सारी चीज़ों को देखकर के आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस पूरी तरीके से इनको पर अत्याचार कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार शासन, प्रशासन और सरकार क्यों आंखें बंद करके बैठी हुई है? क्यों इन गांव वालों की बातें सरकार नहीं सुन पा रही है? और सबसे चौंकाने वाली जो तस्वीर है वो ये है कि उन पुलिस वालों ने मस्जिद को, जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहीं ना कहीं मस्जिद के अंदर भी जो आंसू गैस के गोले हैं उनको यहाँ पर छोड़ने का काम किया। यानी कि ये लाइन है, इसे हम कह सकते हैं कि इसके निशान पड़े हुए हैं। वहीं पर एक बॉम्ब अगर हम कहें कि जो आंसू गैस का जो गोले है वो यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है। ये इसके बारे में जब हम लोगों ने जानकारी जुटाने की कोशिश की, हम लोगों ने गांव वालों से बातें की तो उन्होंने ये बताया कि जब पुलिस वालों को गांव में कोई शख्स नहीं मिला तो उन लोगों ने मस्जिद के ऊपर फायरिंग की, यानी कि मस्जिद के अंदर आंसू गैस के गोले फेंके और ये यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं। यानी कि अब जो अपराधी हैं, गांव के लोग हैं, उनसे क्या लेना देना है मस्जिद का? मस्जिद को तो कम से कम छोड़ दीजिएगा, मस्जिद के अंदर भी आंसू गैस बरसाए गए हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें छोड़ी गई हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ पर इसी तरीके से गोलाबारी की गई है या फिर इसकी सच्चाई कुछ हो रही है। जावेद जी, मतलब क्या है ये चीज़ जो यहाँ पड़ा हुआ है मस्जिद? आंसू गैस के गोले हैं। हाँ जी। तो आज पुलिस वाले ने यहाँ पे क्यों डाला है? ये तो नहीं कह सकते, आफत जी की वजह से डाला है, किस वजह, ऐलान की वजह से डाला है। यानी कि कोई ऐलान ना कर दे। हाँ जी, इसलिए इसलिए क्या चाहते हैं आप लोग?
हम तो इंसाफ चाहते हैं और क्या इंसाफ चाहते हैं। चाहते हैं। कोई हमारे गांव में वह केस थोड़ी है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई इनामी डकैत नहीं है। इस बारे में अचानक कराती है तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था। गांव में कोई इलीगल काम होता हो या फिर कोई ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से पुलिस लगातार यहाँ पर आ रही है? नहीं, ऐसा कोई लीगल काम नहीं है सर। कोई गलत काम नहीं है। नहीं। और जुड़हेड़ा थाना की जो पुलिस है वो लगातार कुंदन नगला गांव में दबिश दे रही है, रेड मार रही है, और रेड मारने की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। यानी कि ये जो टेबल है इसको किस तरीके से तोड़ दिया गया है, कितना भारी कांच होगा, और इस जो टूटे हुए कांच है इसे देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से इस पर वार क्या होगा। कुर्सी हैं, सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है कि इसको तो अछूता छोड़ दिया होगा। इसके अलावा अगर हम लोग मकान के अंदर आए तो नए जितने भी सूट वगैरह हैं, जितने कपड़े हैं, उन सब को फेंक दिया गया है। वहीं जो एसी की स्थिति है वो आप देखिए किस तरीके से उस पर लाठी डंडे या फिर लोहे की राड़ों से वार किया गया है। सवाल ये है कि पुलिस आ रही है तो क्यों आ रही है? अगर कोई अपराधी है तो उसे क्यों नहीं पकड़ रही है? और जो अपराधी है, एक अपराधी की वजह से पूरे गांव को तहस नहस क्यों किया जा रहा है? क्या ये गांव वाले उस अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं? और अगर ये बचाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस प्रशासन बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैंने कई बार जो जुड़हेड़ा थाना है उसमें संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात नहीं हो पाई। उन्होंने या तो फ़ोन कट किया है या फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लिया है। यानी कि इस चीज़ को देख करके ये कहा जा सकता है कि शायद पुलिस की इसमें नाकामियाँ जरूर छुपी हुई हैं, जिसकी वजह से वो उन सारी बातों को नहीं बताना चाहती। इसके अलावा जो दूसरा मकान है वो आप देखिए कि इसमें भी सेम वही स्थिति है जो पहले वाले मकान की बना रखी है, यानी कि एसी का पूरा पुर्जा यहाँ से तोड़ रखा है, सारी चीज़ें तितर बितर कर रखी हैं। जो भी सामान यहाँ रखा हुआ था सबको निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। आखिरकार क्या दिखाना चाहती है? क्या यही है हमारे नए भारत की तस्वीर? क्या यही है जो सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस की तस्वीर? जैसे पुलिस से हमें यह आशा होती है, यह उम्मीद होती है कि वो हमारी सुरक्षा करेगी, हमारे साथ सहयोग करेगी, लेकिन सहयोग और सुरक्षा की बातें तो दूर, यहाँ पर इनके साथ किस तरीके से मार पिटाई की जा रही है। हाँ, जमींदार कोई काम है हमारे, अपना ट्रैक्टर ऐसे चला लिए में जैसे सेटरिंग कर रखो ऐसे ही। काम करता है। हाँ। जब पुलिस आई तो आप कहाँ थी? हम तो बाढ़ हम भग गई थी। बाढ़ में भग गई हाँ, हम घर में ना, हाँ, एक बच्चों ना हमारे घर में तो दुबक गई थी। दुबक गया हम तो। क्यों दुबकी आप? वे कह रहे मारे डंडा से मारी भी तो ही फिर है औरत रात में तो मारी, इसलिए दुबक गई आप? हाँ, इसलिए दुबक गया, मार पिटाई के डर से। कितना नुकसान हुआ है? कितनी तोड़फोड़ की आप लोगों की? आपन के सामने तो सब जो तोड़ फोड़ हुई है हमारी, ये रहा हमारे पानी का ड्राम, ये पानी पीना की जगह सारी तोड़ के भरी धरी नहीं सब, ये सब कुछ तोड़ दिया। सब कुछ तोड़ दिया। ये ऐसे चूल्हा वोला जिन पर रोटी बनावे खाना वो टूटा पड़ा सब कुछ। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है क्यों मार रही है पुलिस, क्यों तोड़ रही है? हमारे कुछ समझ में ना आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जायदा आई थी, आप लोगों से मुलाकात की उसने? नहीं, हमसे ना हुई, परली तरफ ही आई हूँ ना, वो हम आप ना बैठा उनके पे। अच्छा। परली औरत जैसे उनसे खूब हुई। हाँ, हम ना पहुँचा। क्या कहा है? कुछ बोला होगा, गाँव वालों ने बताया होगा, क्या बोल गई जायदा? इंसाफ की कह गई जायदा तो इंसाफ मिलेगा, अपन इस परेशानी ना हो, कोई जो ना जायज सताया जा रहा।